हेलो दोस्तों, संतोष सखी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 1 चल रहा है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बिना देर के हुए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेशन एंड डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं इसको समझाऊंगा आपको क्या कह रहा है। भाई इसमें ये कह रहा है कि ये जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको रेशनल कुछ भी हो सकते हैं ऐसे नंबर। ठीक है, तो इन नंबरों को आपको क्या करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से यानी डिवाइड मेथड से आपको इसमें ये बताना है कि ये नंबर जो हैं कौन से नंबर इसमें से टर्मिनेट है और कौन से नंबर इसमें से नॉन टर्मिनेटेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको पता पाड़ते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता करना है ना, वो एक ही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो टर्मिनेट होता है, देखो जो टर्मिनेट होता है ना, टर्मिनेट, तो देखिए दोस्तों टर्मिनेट होता क्या है। टर्मिनेट वही होता है जो 2 इंटू 5 यानी 2n इंटू 5m की फॉर्म में होता हो। ठीक है दोस्तों, और जो 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं हो वैसे नंबर क्या कहलाएंगे दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं नोट कर चुका हूँ इन क्वेश्चनों को। चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा जो नंबर दिया गया है भाई ये क्या है, रेशनल नंबर है जो P और Q की फॉर्म में रखा है यानी A/B की फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस वाले नंबर की, ये वाला नंबर है जो लास्ट वाला जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, उस डिनोमिनेटर नंबर का हमको क्या करना है दोस्तों कि इस नंबर का हमें फैक्टर करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फैक्टर करते हैं पहले। तो किस तरीके से करेंगे, 3, 1, 2 और 5 इसका फैक्टर करते हैं। चलो ठीक है, तो देखते हैं पहले किस नंबर से कट रहा है भाई। तो ये दोस्तों 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 से आप इसको काटेंगे। 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10 और 2 बचा इधर को, 5 5 जा 25। ठीक है दोस्तों, 6 यानी 25 बर गया। फिर से 5 से काटेंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है दोस्तों, और फिर इसको दोबारा से 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर और काटेंगे 5 से, 5 5 जा 25 और फिर लास्ट बार बुझ जाएगा वो 5 1 जा 5। इस तरीके से ये पूरा रिड्यूस हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आ क्या रहा है भाई, 5 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्राइम फैक्टर्स मेथड से इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे 1.2 के, मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ भाई, जो 5 है वो बार बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ ऐसे मैं इसको। ठीक है, लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ वो वाली बात नहीं है। अब इसको हमें क्या करना है, देखिए भाई मैंने क्या बताया था कि टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट वो होता है जो 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो, यानी या तो उसके अंदर 2 आना चाहिए या उसमें 5 आना चाहिए। दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपको कि 2 और 5 के अलावा कुछ नंबर नहीं आना चाहिए इस फैक्टर के अंदर। अगर 2 और 5 से अलावा कुछ नंबर आ गया इसमें तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, आइए इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें जो लिखना है हमको वो किस तरीके से लिखेंगे, द denominator is the form of, भाई ये किसकी फॉर्म में है, 2n इंटू 5m की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore the decimal expansion of 13 upon में 3125 is
टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया। भाई हमको पता कैसे पड़ा कि टर्मिनेट है, क्योंकि ये 2 into 5 की फॉर्म में है। अब दोस्तों आप बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेरी आएगी माइंड में कि दोस्तों कि सर ने तो ये कहा था कि 2 into 5 की फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन इधर को तो ओनली 5 आया है। ठीक है, इधर को तो ओनली क्या आ रहा है, 5 पे पावर 5 आ रहा है। तो अब देखो दोस्तों ये 5 आ रहा है इसमें, तो इसमें देखना है कि ये 2 into 5 की फॉर्म में, यानी कोई इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर है क्या? जी हाँ बिल्कुल है, तो ये टर्मिनेट कहलाएगा। अगर मान लो इसके साथ, इस नंबर के साथ, मतलब ये जो फैक्टर किए थे इसके साथ अगर कोई अदर नंबर आ जाता है, जैसे 2 की जगह 3 आ जाता, 5 आ जाता, वो 7 आ जाता, 9 आ जाता, तो फिर ये दोस्तों क्या कहलाता? टर्मिनेटिंग नहीं कहलाता, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 17/8 है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं भाई, जो हमारा जो डिनोमिनेटर दिया जाता है नीचे वाला, उसका हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। चलिए इसको फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। भाई 8 का फैक्टर किया 4 बार, 2 बार और 1 बार। भाई 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइए? 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना भाई। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 की पावर 3 कर दी मैंने। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 है वो 3 बार आया है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले अब बताओ क्या ये इसकी फॉर्म में है, यानी 2 into 5 की फॉर्म में है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 2 है इसके अंदर, 5 नहीं है तो क्या हुआ? 2 तो है भाई, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे द डेनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर का मतलब जी, इज द फॉर्म ऑफ 2n into 5m। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसको लिखेंगे देयरफॉर द डेसिमल, वो सॉरी डेसिमल है क्या है, हाँ डेसिमल एक्सपेंशन, हाँ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट। ठीक है दोस्तों, देखो कितना सिंपल है, हो गया। चलिए हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है भाई? देखो दोस्तों इस 64 अपॉन में 455 है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं भाई, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ऐसा कैसी नोट कर लिया भाई। किसकी टेबल में जाएगा ये? 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है। ठीक है दोस्तों 5 से करते हैं पहले। 5 से 7 जा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, दोस्तों 91 बार कट गया। फिर कैसे कटेगा दोस्तों? फिर कटेगा 7 से काट लो, 7 2 जा, 7 2 जा ज़्यादा हो गया, 7 1 जा, और इधर को बचे इधर को 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21 और 13 बन जा 13। अब देखिए दोस्तों 5 तो आया है इसमें, लेकिन साथ में 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। अब दोस्तों ये क्या होगा बताओ मुझे आंसर दो। टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा? बताओ दोस्तों। भाई 5 तो आ रहा है, लेकिन चलो भैया इसमें 2 भी नहीं आ रहा, लेकिन 5 आ रहा है, चलो एक नंबर आ गया, मान लिया आपका कि 1 आ गया, लेकिन 7 भी तो आया है। 7 तो जो कि नहीं होना चाहिए, उसमें तो ये कह रहा है कि 2 into 5 की फॉर्म में ही होना चाहिए वो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाया ये वाला नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे रीजन दोगे क्या दोगे दोस्तों? ठीक है, द डेनोमिनेटर, ठीक है, द डेनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ ओके दोस्तों, इसमें नॉट लिखना है हमको। क्या लिखना है? द डेनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2n into 5m। ठीक है दोस्तों, 2 into 5 की फॉर्म में नहीं है ये। ठीक है, 5 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन और भी नंबर आ रहा है इसमें, साथ में 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, जो कि इसके रूल के खिलाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग देयरफॉर, ठीक है, द
द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ये नंबर लिख लो 64/455 इज, ठीक है, इसे लिख लिया। फिर इसके बाद लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखिए 15 ठीक है 1600 आ रहा है। चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 1600 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे दोस्तों, ठीक है। 2 से जाएगा 8 बार, 0 का 0 आ जाएगा। 2 से जाएगा 4 बार, 00 आ जाएगा। 2 से जाएगा 2 बार, 00 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 1 बार, 00 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको 25 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, अब नहीं जाएगा 2 से, लेकिन अब 5 से चला जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है दोस्तों। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, चलो उस तरीके से लिखते हैं। तो देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, भाई 6 बार 2 आया तो 2 पे पावर कितनी रख दूंगा मैं, 6 रख दूंगा। और 5 कितनी बार आया, 2 बार आया है, ठीक है। इन 2 में 5 का पावर 2, भाई 2 × 5 की फॉर्म में आ रहा है। जब 2 × 5 की फॉर्म में आता है तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है दोस्तों, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे द डेनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2n × 5m, ठीक है। बस यहाँ पे रीजन क्या दोगे दोस्तों, देयर फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का है कुछ, ठीक है, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, जिससे मेरा यहाँ पे मेरा लैंग्वेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखते हैं। इसमें क्या लिखोगे दोस्तों, देयर फोर द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट, ठीक है दोस्तों, टर्मिनेट हो गया इसका आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, जल्दी से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाते हैं। चलिए इसको दोस्तों आप लोग कमेंट किया करो, जिससे मुझे अच्छा लगेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप लोग कमेंट में बताया करो। अगर नहीं आएगा तो मैं कुछ और तरीके से आपको समझाया करूँगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है 5 वाला क्वेश्चन, इसको नोट कर लेता हूँ मैं। वही 29/343, ठीक है। और 6 वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से कह रहा है भाई, 23 है, 23/2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, ठीक है दोस्तों। 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 7 वाला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 129/2 पे पावर 2 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 7 है और 7 पे पावर 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 वाला और नोट कर लेते हैं। इसके बाद 8 वाले में क्या कह रहा है भाई,
6 अपॉन में 15। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए चलिए मैं फटाफट यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देता हूँ। अगर आप लोगों को आ रहा हो तो आप मेरे से भी पहले कर सकते हो, कमेंट में आप लोग उसका आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या क्या रहता है। फर्स्ट स्टेप में ये रहता है कि लास्ट जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसका हम लोग क्या करें, इसका फैक्टर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों ये किससे कटेगा, चलो आइडिया है कुछ आपको, देखते हैं। चलो 7 से काट देंगे इसको। 7 4 जा 28, इधर को गया 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। दोस्तों इधर को तो 2 इंटू 5 कहीं आया ही नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें लिखेंगे द डेनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या लिखोगे दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखिए कितना इजी था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 वाला। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन में लो, सॉल्यूशन इसका नोट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या रहता है दोस्तों, यहाँ एक मज़ेदार बात ये आई कि यहाँ पर जो फैक्टर पहले से ही किए हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको देख सकते हो 2 इंटू 5 की फॉर्म में है। पावर तो एन एम कुछ भी हो सकता है, एन भाई एन और एम का मतलब होता है 2 पे कुछ और पावर भी हो सकती है और इस पे कुछ और भी पावर हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे इजी रहा। अब इसको देखते ही हम तुरंत बता देंगे क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द डेनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 2m। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर हम दोस्तों क्या लिखेंगे, इधर को देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 वाला। इस 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से इसका सॉल्यूशन डाल लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, सॉल्यूशन डाल देते हैं इसका, TION। ठीक है, सॉल्यूशन डल गया। चलिए अब देखो दोस्तों, ये भी फैक्टर किए हुए हैं हमारे लिए। अब देखो 2 इंटू 5 तो है इसके अंदर, लेकिन 7 आ रहा है तो 7 आता है। 2 इंटू 5 से अनदर नंबर आता है, कोई दूसरा नंबर आता है, तो हमारा वो क्या कहलाता है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर यहाँ पे लिख दोगे लैंग्वेज, कैसे लिखोगे, द, ठीक है, डेनोमिनेटर, ठीक है दोस्तों, द डेनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, एज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या लिखोगे दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको पहले सॉल्यूशन नोट कर लेता हूं मैं इसका। चलिए दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, अब देखो ये तो हमारे लिए सिंपल था दोस्तों, इसके तो फैक्टर किए हुए मिल गए थे, लेकिन 15 आ गया तो इसका 15 का हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काय की टेबल से आएगा 5 से 5 3 या 15, 3 1 जा 3, भाई 5 इंटू 3 की फॉर्म में आ रहा है, 3 आ गया दोस्तों। ठीक है, जब 3 आ गया तो क्या कहलाता है, ऐसा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो द
डेनोमिनेटर, ठीक है, द डेनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2n into 5m, 2n into 5m, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे लिखोगे therefore the decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों इस लैंग्वेज की बात हुई तो आप लोग ऐसे हाँ 2-4 बार इसका लैंग्वेज लिख दोगे ना तो इसका आप लोगों को याद भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, तो जल्दी से मैं इसको मिटा लेता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, तो 2 क्वेश्चनों को और देखेंगे हम लोग। भाई 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक तो अपना 9 वाला क्वेश्चन। भाई 9 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 9 वाले क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 35/50 और 10 वाला क्वेश्चन में दिया गया है 77/210, ठीक है दोस्तों। क्या आप लोग इनको नहीं कर पाओगे? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जब ये सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये वाले, ये आपका SW रहेगा, ठीक है। इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं देखूंगा भाई किस किस को सही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बिंदास रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में और कमेंट में लिख सकते हो और लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और मेरे चैनल संतोष सखी पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।